Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT exercise 1.3 from question number 8. हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आज क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से ही है। जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कंसीडर। क्वेश्चन में जल्दी से लिख देता हूं, इस तरीके से लिखा है एफ इज सच दैट आर प्लस क्लोज इंटरवल 4 कॉमा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी गिवन बाई, और हमें क्वेश्चन जो है इस तरीके से दिया है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 शो दैट इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्ट हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दिया गया फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। और अगर इन्वर्टिबल है तो आप ये बताइए कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4। ये आपसे सवाल कह रहा है कि आपको इतना काम करना है। पहली चीज तो ये आपको दिया है गिवन बाई, ये फलन दिया है, प्रूव करके दिखाना है कि दिया गया फलन व्युत्क्रम है कि नहीं, या दिए गए फलन का व्युत्क्रम प्राप्त करना संभव है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 के बराबर है कि नहीं। देखिए सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब हम इस क्वेश्चन को करने चले तो आपके दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि किसी भी दिए गए फलन का व्युत्क्रम तभी संभव होता है जब वह फलन स्वयं एकेकी व आच्छादक दोनों कंडीशंस को पूरा कर ले। जिस दिन आपको फलन के व्युत्क्रम के बारे में सिखाया गया था उसी दिन आप लोगों को एक बात बता दी गई थी कि दिए गए फलन का व्युत्क्रम पाना तभी संभव होता है जब किसी दिए गए फलन का एकेकी व आच्छादक होना संभव हो पाता है। सबसे पहला काम हमें इसको एकेकी प्रूव करना है, उसके बाद हमें इसको आच्छादक प्रूव करना है। सभी लोग देखेंगे एकेकी प्रूव करने का नियम। सबसे पहले हमने किया एकेकी। एकेकी प्रूव करने की कंडीशन हम लोगों को बहुत पहले से पता है, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो आपके पास x1 बराबर x2 आ जाता है। ये एक की कंडीशन होती है। फलन को उठाइए और तुरंत रखना शुरू कर दीजिए। x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। इसको आप सॉल्व करेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू आएगा x2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2। ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एकेकी की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि x1 बराबर x2 के आना चाहिए, माइनस का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। तो आप जरा चेक कर लीजिए कि ये आ रहा है तो हम क्या करें। हमको करना ये है, यहाँ पर दो तरीके से वैल्यू निकल कर आएंगे। x1 बराबर एक आपके सामने आ जाएगा प्लस x2, और एक आपके सामने निकल के आ जाएगा x1 बराबर माइनस x2। लेकिन सवाल ने देखिए क्या दे दिया, सवाल ने आपको प्रांत और सह प्रांत यहाँ पहले से ही दे दिए। प्रांत ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं सह प्रांत। प्रांत का मतलब होता है x के मान और सह प्रांत का मतलब होता है y बराबर फलन का मान। यही आपको पता है, इसी को हम लोग सह प्रांत कह देते हैं, और यही हमारा रेंज भी बन जाता है। सभी लोग जरा ध्यान से समझिएगा। रेंज का मतलब है कि जब आच्छादक में सह प्रांत रेंज के बराबर हो जाता है तो आच्छादक की कंडीशन होती है। हमसे सवाल ने पहले कह दिया कि जो x के मान होंगे वो r प्लस होंगे। r प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। r प्लस का मतलब है सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं आपको लेनी है, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं ही हम लेंगे, ऋणात्मक को छूना भी नहीं है हमको। और ये x के लिए ही लागू हो रहा है क्योंकि प्रांत में आपसे बोल दिया था, इसीलिए आपने तुरंत यहाँ माइनस वाले को खत्म कर दिया। तो आपने कहा हमारे पास केवल बचेगा x1 इक्वल्स टू प्लस का x2, या इसी को कह दिया x1 बराबर x2 दिया गया फलन एक ही है। पहली बात आपके सामने खत्म हो गई। इतनी चीजें किसी कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक के लिए आपको कई बार बताया गया है कि y का मान बराबर होता है परिसर। ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई जा चुकी है। y का मान है क्या, जरा देखिए। y बराबर है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और y का मान कब आता है यहाँ पे समझिए। y का मान परिसर होता है, और वो निकलेगा कैसे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा बार बार ध्यान से। आपको y के मान कब मिलेंगे, जब आप x की वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा डालते चले जाओगे तभी तो मिलेगा y का मान। ठीक है,
अब y के मान की शुरुआत कहाँ से होगी जरा ये देखिए, x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। तो आप जरा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, सबसे x छोटा क्या हो सकता है भाई। किसी भी चीज की अगर हम रेंज देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई चीज कम से कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ तक जा सकती है। देखिए x की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी, x है क्या, r प्लस है, ये हम नहीं कह रहे, सवाल ने कह दिया x r प्लस है। r प्लस का मतलब सभी वास्तविक धनात्मक संख्या है, ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्याओं में जीरो भी आता है, तो आपने सबसे छोटा रख दिया पहले जीरो। जब आप x की जगह जीरो रख देंगे तो आपको पता है कि आपकी बाउंड्री 4 से शुरू हो गई, आपकी लिमिट 4 से है, आपको 4 से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे न्यूनतम मान, इस फलन का न्यूनतम मान क्या है, अगर x को जीरो कर दो, आप जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, यही से हमको शुरू कर देना। और अंतिम कहाँ तक चले जाओगे, जैसे जैसे x का मान आप बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि x खुद ही एक पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ोगे तो धन की संख्या मिलती जाएंगी, मतलब पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर बढ़ाते चले जाइए और ये एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि अनंत तक बढ़कर के चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रोक नहीं लगी है, ये आपका कहीं भी ऐसे ऐसे आगे जा सकता है अनंत तक, लेकिन यहाँ पर रोक लगी है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल 4 और ये ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया, समझाने का तरीका था मेरा केवल, तो आपको पता चल गया कि इसका परिसर होगा 4 कॉमा इन्फिनिटी। ये क्यों होगा आपको भी मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये इस वजह से होगा। अच्छा, परिसर ये आ गया, जरा सह प्रांत पे नजर डालिए, क्योंकि आच्छादक की यही कंडीशन होती है। सह प्रांत तो हमको सवाल नहीं दे दिया, उसने कहा है कि ये क्लोज इंटरवल 4 और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, तो आपको ये बात दिख गई कि परिसर सह प्रांत के बराबर है। परिसर बराबर आ गया सह प्रांत के, और जैसे परिसर सह प्रांत के बराबर आ गया तुरंत आपने कह दिया दिया गया फलन आच्छादक है। पहला पॉइंट पूरा हो गई, मतलब पहली कंडीशन एक एक ही भी हो गया फलन और फलन आच्छादक भी हो गया। जैसे ही फलन हमारा एक ही आच्छादक दोनों हो गया, आपने बता दिया कि दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव है। पहला वाला भाग आपका कंप्लीट, दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव है या दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय है। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को लिख लेंगे, ये सब आपका काम खत्म। पहला पार्ट हो गया खत्म, अब हमें इसको करना है। जल्दी से देखिए, 5 सेकंड का समय, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, देखते हैं। फलन का व्युत्क्रम आपके सामने आ चुका है, अब आगे कहानी देखिए क्या होगी। अब हमको चाहिए एफ इनवर्स फलन का व्युत्क्रम। फलन का व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप सिखाए गए थे। स्टेप नंबर 1, पहला y बराबर जो भी दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 4। फिर आपको बताया गया था स्टेप नंबर 2, x का मान, ये स्टेप जरूर आपने दिमाग में रखिएगा तभी आप कर पाएंगे। x का मान y के पदों में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4, ये आपके सामने आ जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 आ जाएगा। आपको एक बात ये अच्छे से पता है कि इसके बाद का स्टेप क्या कहता था। स्टेप नंबर 3, स्टेप हमारा 3 कहता है कि इसको किस में बदल दो, एफ इनवर्स में बदल दो। x को बदल देते हैं एफ इनवर्स में और y को किस में बदल देते हैं, x में बदल देते हैं। इस चीज में किसी को अगर तकलीफ हो हमसे पूछ सकता है। अंतिम और सबसे लास्ट स्टेप होता है x को एफ इनवर्स x में बदलना और y को x में बदलना। ये मैंने वहां लिखवाया भी था ऐसे, x चेंज हो जाता है एफ इनवर्स x में और इधर y चेंज हो जाता है x में। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। ये x के लिए व्युत्क्रम था, एफ इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। लेकिन हमको व्युत्क्रम दिखाना है y के लिए, तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 y के लिए, फॉर y के लिए आप दिखाएंगे एफ इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। जैसे यहाँ x है x है, y है तो y हो जाए, खत्म। जल्दी से देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। किसी भी बच्चे कोई भी समस्या हो तो निसंकोच पूछ सकता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कंसीडर f इज सच दैट r प्लस -5 कॉमा इन्फिनिटी फलन हमारे पास दिया है एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस का 5। बिल्कुल सेम कहानी वही है। सबसे पहली बात आपको ये दिखाना है दिया गया फलन इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, और अगर है तो आप ये बता दीजिए एफ इनवर्स y इक्वल टू √y प्लस 6 -1/3 आएगा। सेम कहानी सेम बिल्कुल तरीका लगेगा। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें जल्दी से। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया तुरंत हमारे दिमाग में गया कि इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रम होने के लिए दिए गए फलन को एकेकी और आच्छादक दोनों ही होना पड़ेगा। सबसे पहले एकेकी के लिए काम कर लेते हैं, देखते हैं फलन हमारा एकेकी है भी कि नहीं। एकेकी के लिए जब हम काम करने चले तो आपको बहुत अच्छे से बताया दिया गया है यदि f(x1) बराबर f(x2) के हो जाए तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। लगाइए जरा, आएगा 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू उस तरफ क्या आएगा 9x2² प्लस 6x2 माइनस का 5। 5 से आपका 5 हो जाएगा कैंसल आउट। 9 वाले टर्म एक तरफ ले लो, 9x1² माइनस 9x2², ये एक तरफ हो गए इक्वल टू 6x2 माइनस 6x1 को मैंने एक तरफ कर लिया। 9 हो गया हमारा कॉमन, इधर आ जाएगा x1 प्लस x2 a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से और x1 माइनस x2। यहाँ पर 6 हो गया कॉमन, ये आ जाएगा x2 माइनस का x1। ये हो गया 9x1 प्लस x2 x1 माइनस x2। इस चीज को अगर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x1 माइनस x2। इस चीज को आप इस तरफ लेके आएंगे और ये माइनस का यहाँ पर साइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। मेरी बात को सभी लोग समझने का प्रयास करिए, जिसको ना आया हो तुरंत टोक देना, कोई दिक्कत तो पूछ लेना। 9 एज इट इज, x1 प्लस x2 एज इट इज, x1 माइनस x2 एज इट इज। यहाँ पर x1 माइनस x2, यहाँ पर x2 माइनस x1 दिख रहा है तो हमने दोनों को एक तरह देखने के लिए यहाँ से माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 और माइनस कॉमन लेके जैसे इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए क्या दिखा आपको, x1 माइनस x2 यहाँ पे, x1 माइनस x2 यहाँ पे, तो हमने x1 माइनस x2 पूरा का पूरा ले लिया कॉमन और अंदर बचा दिया 9x1 प्लस x2 ये वाला और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये वाला पूरा टर्म 0 के पास चला जाएगा या जा सकता है। हमारे काम का बचा केवल ये x1 माइनस x2 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा x1 बराबर x2। इस चीज में बताइए किसी को कोई भी दिक्कत तो पूछ सकता है। अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगी x1 बराबर x2। लेकिन अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो आपको मिलेगा 9x1 प्लस x2 बराबर माइनस का 6, x1 प्लस x2 बराबर माइनस का 6/9, जो हो नहीं सकता। इसको लेने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों हो नहीं सकता ये क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई बच्चा हमको बताएगा जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? जल्दी बताइए, जितने लोग यहाँ पर लाइव क्लास में हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा है जो हमको बता पाएगा कि ये दोनों जोड़ के माइनस का 6/9 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं संभव है? बताओ, जल्दी बताइए। दो मिनट का समय है, जल्दी बताओ क्यों नहीं होगा ये। कोई है ऐसा जो बता पाए? चलिए, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। ये दो धनात्मक संख्या है। हाँ, क्या बताओ, बताओ तो। हाँ, गुड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, यही बताने जा रहे थे। देखिए x1 प्लस x2 जोड़ करके माइनस कभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? आने को तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर एक आपके पास कंडीशन दी कि r प्लस है। r प्लस का मतलब
सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं दी, इसलिए ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। तो आपने ये ले लिया, और जैसे ही आपको ये पता चल गया आपने तुरंत कह दिया दिया गया फलन एक ही है। जल्दी से देखिए, फिर आच्छादक के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट हो, कोई ऑब्जेक्शन हो तो तुरंत पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही के लिए आपको करना है, ये वाला आपके मतलब का नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर सवाल ने कहा है। जल्दी देखिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं इसमें, छोटी क्लासेस वाली चीजें हैं। x1 x2 स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर दिए, बिना स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए, कॉमन ले लिया, सॉल्व कर लिया। अब आच्छादक की बात करिए। आच्छादक के लिए बहुत दिन से आपको सिखाया जा रहा है एक ही चीज कि y का मान परिसर y का मान बराबर परिसर बराबर, हमारे पास क्या दिया है फलन, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। जरा इसको थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, छोटी क्लासेस में जरा चले जाइए, इसको पूर्ण वर्ग बना के कितने बच्चे हैं जो हमको बता पाएंगे? कोई है जो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बता पाए? अरे कोई है जो इसको पूर्ण वर्ग बना के हमको बता पाए कि इसको क्या लिख दें हम? बड़ी स्थिति खराब है क्या? हम्म हम्म ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या क्लास 6 में या 7th में एक तरीका आपको इसे सिखाया जाता था। 3x के होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 6x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1 माइनस का 5 एडिटिस। ये काम कर रहा है ए स्क्वायर का, ये काम कर रहा है 2ab का, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस का बी स्क्वायर छिपा है। 2 ये a 3x है, तो इसका मतलब b कितना रहा होगा 1, और ये 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। और अगर किसी चीज को जोड़ते हैं तो उस चीज को घटाते भी हैं। देखिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा फाइनली हो करके, ये ए स्क्वायर हो गया, 2b हो गया, प्लस का 1 स्क्वायर। ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया, अब इस फाइनल लाइन को ऐसे लिख रहा हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस का 1 माइनस 5 माइनस 1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया फॉर्मूला 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6। यहाँ तक शायद ही किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो। ये भी उसी के बराबर चल रहा है y का मान, जो कि है हमारा परिसर। अब जरा इसका परिसर आप डिसाइडेड करो। परिसर का मतलब इसकी कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकती है, समझिए। इस फलन को कम से कम आप क्या कहोगे, पहले x पे विचार करो। इस फलन का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा होना किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। और x है क्या सवाल में, x सवाल में है r प्लस, ठीक है। आर प्लस में आपको पता है जीरो भी लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ जीरो लोगे, सबसे छोटा आर, आर का मान सबसे छोटा जीरो, आर प्लस में जीरो से शुरू होगा तो सबसे छोटा हो गया जीरो। अगर आपने इसको एक्स को जीरो किया तो ये हो जाएगा जीरो, एक का स्क्वायर एक में 6 जाएगा तो आएगा माइनस का 5। इसका मतलब इसकी बाउंड्री डिसाइड हो गई कि जीरो लेने पर ये -5 से शुरू होगा। किसी भी चीज की लिमिट सबसे छोटी पहले हम देख रहे हैं, सबसे कम से कम मान जिसको न्यूनतम मान कहते हैं। दिए गए फलन का न्यूनतम मान -5 होगा, क्योंकि वो x अगर जीरो हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। इसका मतलब -5 से ये शुरू हो रहा है, और जहां से शुरू होता है यहाँ पर एक दीवार बनी है, और इस दीवार को हमने कह दिया क्लोज इंटरवल, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया क्लोज इंटरवल। अब आप इसकी देख लो कि इसकी हद कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए, आप इसमें वैल्यू कुछ भी रखना शुरू कर दीजिए। एक रखिए, जैसे आप एक रखेंगे भाई, एक्स का मान जीरो रखा, बगला एक बढ़ाओ जरा, एक रखा तो एक आप रखेंगे तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 16 में 6 जाएगा तो 10 आएगा। इसका मतलब अब वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, बढ़ती चली जा रही। पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, एक्स का मान बढ़ाते जाइए, पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। पॉजिटिव अभी 10 मिली, फिर अगर आप और एक्स का मान बढ़ाएंगे तो हो सकता है 20 मिल जाए, फिर और बढ़ाएंगे शायद 30 मिल जाए, ऐसे बढ़ता 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 अनंत के पास पहुंच गया। और ये अनंत के पास पहुंच गया और अनंत तक जाने में इसको बहुत सारी वैल्यू मिली। हम क्या ले लें ये हमें डिसाइड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है ओपन इंटरवल, दरवाजा खुला है।
कोई भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दरवाजा बंद हो गया, यहाँ पर केवल -5 ही रहेगा। तो -5 के पास दरवाजा बंद हो गया, यहाँ पर दरवाजा खुला है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोज इंटरवल, उसी कहा जाता है ओपन इंटरवल। जिसको नहीं आता वो अपना इस तरीके से बना करके समझ लेगा। ये हमारा परिसर। और जरा हम जरा सह प्रांत पर नजर डालते हैं। सह प्रांत तो सवाल ही हमको दे रहा है कि -5 इन्फिनिटी है, तो हमने कहा ओके। इसका मतलब जो परिसर है, परिसर हमारा सह प्रांत के बराबर आ गया। और जैसे परिसर सह प्रांत के बराबर आ गया तो आपने कह दिया गया फलन आच्छादक है। और आपने पीछे देख चुके थे, एक ही हम प्रूव कर चुके, आच्छादक आपके सामने आ गया, तो आपने कह दिया दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव है। दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव है। Hence the invertible of the given function is possible। दिए गए फलन का व्युत्क्रम संभव हो गया। और क्यों संभव है आपके सामने, जल्दी देखिए, फिर इसका वो निकालते हैं जल्दी से। चलिए, सभी को समझ आ गया। अभी जरा इसका ये देखते हैं हम लोग, इनवर्स निकालना कैसे निकालते हैं इनवर्स। सवाल हमें एक लोग बोलेंगे, जरा मैंने रफ कर दिया है गलती से। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सबसे पहला स्टेप y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। दूसरा स्टेप होता है x का मान y के पदों में, तो y को आप इस तरफ ले जाइए, x का मान y के पदों में आपको निकालना है। क्या आ जाएगा, y माइनस 5 9x स्क्वायर प्लस का 6x। अभी इसको आप थोड़ा सॉल्व करते चले जाइए। ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस का 6x। वही कहानी, क्या कर दें हम इसमें, एक जोड़ दें और इधर भी आप एक जोड़ दीजिए या एक घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 5, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3x प्लस 1 का हो गया होल स्क्वायर। ये -1 लिखा है, इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। y -5 इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो 6 हो जाएगा। y प्लस का 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद रखिए, सबसे पहला स्टेप होता है y बराबर करना, फिर अगला स्टेप होता है x का मान y के पदों में निकालना है। तो x की वैल्यू को यहीं पे रखा, y वालों को एक तरफ कर दिया, y प्लस 5 ऐसे चल रहा। x की वैल्यू y के पदों में निकालना है, तो अभी x देखो 2 था, अभी हमने x को सिंगल बना लिया, अभी इसको भी खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो स्क्वायर है ये हटकर आ जाएगा रूट, तो आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस का 1। आप इसको कहेंगे अंडर रूट y प्लस 6 प्लस 1, इधर हो जाएगा -1 अपॉन 3 हो जाएगा, हो गया x। ये आ गया। जैसे आपने यहाँ तक निकाल लिया, आपका सवाल हो गया खत्म। आपको चाहिए क्या, मैंने आपको बताया था x को हम लोग बदल देते हैं f इनवर्स x से, और यहाँ पर जो y लिखा है उसको हम लोग बदल देते हैं x से। ये आप बात आपको बहुत दिन पहले मैंने बता दी थी, बहुत दिन पहले का जब इनवर्स निकालना सिखाया था तब। ये बात x के लिए सत्य हो गई, और यही चीज आपकी ऊपर भी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी मैं y के लिए बात सिद्ध करनी है, तो आपने y के लिए सिंपली लिख दिया f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई भी समस्या है निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को आ गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10वां आपसे कह रहा है कि लेट f इज सच दैट x टू y। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10, f इज सच दैट x टू y
बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा कब? लेट एक्स कॉमा वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब सवाल में हमको दिया गया है कि एफ इज सच दैट एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो आपको ये बताना है सो दैट आप ये दिखा दीजिए एफ हैज यूनिक इनवर्स, कि एफ का इनवर्स जो आएगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय होगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी। और आपको हिंट दिए नीचे, सपोज G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ F। अभी समझते हैं। सबसे पहला काम आपको उससे कह रहा है कि सवाल में F सच दैट x टू y इन्वर्टिबल फंक्शन, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आपने डायरेक्टली यहां पर लिखा F के दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2। ये हमें कैसे पता चला, ये लिखना है। आप सभी लोग अपनी बुक में देखिए, वहां पे लिखा है सपोज G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ F, कि F के दो इनवर्स G1 तथा G2 आपको दिए गए। तो आप क्या कहेंगे, फॉग x1 बराबर फॉग x2 इक्वल टू आई एक्स। ये आपको याद होगा, एक दिन मैंने बताया था कि अगर फॉग x1 फॉग x2, तभी तो होता है कि ये दिया गया फलन क्या होगा, एक एक ही होगा, ये कंडीशन होती है। क्योंकि इनवर्स के लिए एक एक ही तो होना ही हुआ ही होगा, वो दिया गया फलन एक एक ही है। ये तो सवाल ने कह दिया इनवर्स है, सवाल ने बोल दिया इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो एक एक ही भी रहा होगा, और एक एक ही रहा होगा तो उसके लिए ये कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ी होगी कि फॉग x1 इक्वल्स टू फॉग x2 इक्वल टू आई एक्स। याद होगा मैंने बताया था कि फॉग x अगर x के बराबर आ जाता है, एक दिन एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने निकाला था, वही आ गया था। और जब वही आ जाता है तो आपको बताया गया तो वहां पर एक ही हो जाता है, प्रॉपर्टी होती है। अब इस बात का मतलब है कि हमने इसको ऐसे लिख लिया एफ जी एक्स वन, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स टू। जब आपने ये लिख लिया, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि फलन जी एक्स वन पर जो है वही फलन जी एक्स टू पर भी है। यही तो इस बात का मतलब। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जी एक्स वन होगा वही तो हमारा जी एक्स टू होगा। फिर से समझिए, फलन जी एक्स वन, जो फलन का मान जी एक्स वन पर होगा वही फलन का मान जी एक्स टू पर होगा। ये बात बता रहा है बराबर। तो इसका मतलब जो वैल्यू अंदर लिखी है जी एक्स वन, वही वैल्यू तो यहाँ पर लिखी होगी जी एक्स टू के। तो इसका मतलब आपने कह दिया कि जी वन तथा जी टू, जी एक्स वन जी एक्स टू, तो जी वन तथा जी टू कैसे हो जाएंगे, फिर समान ही तो रहे होंगे। आपने लिया है तो G1 तथा G2 हो गए समान। यहां पर फॉग x1 तो G1 तथा G2 लिया था, तो पहला और यहां पर दूसरा, यहां पर G1 यहां पर G2, यहां पर G1 यहां पर G2, तो G1 G2 हो गए समान। क्योंकि ये सवाल में हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं G1, और यहां पर शुरुआत से हम लेके चल रहे हैं G2। ये क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहली चीज तो हिंट भी दी है, और दूसरी चीज आपसे सवाल कह रहा है कि f का इनवर्स यूनिक आपको लाना है, अद्वितीय। तो G1 और G2 बराबर हो गया Ix के, दिया गया फलन एक एक ही। ये Ix के ही क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी दिए गए फलन का व्युत्क्रम तभी संभव है जब उसका इनवर्स पॉसिबल, मतलब जब वो दिया गया फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों कंडीशन। तो पहले तो एक एक ही होनी चाहिए, एक एक ही से ही हमको ये बात मिल गई, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। जब G1 तथा G2 समान हो गए तो आपको बता देना है कि f का प्रतिलोम मतलब f इनवर्स अद्वितीय होगा। क्योंकि यहां पर G1 G2 अलग हम लेके चले थे, लेकिन जब हम प्रूव करके ले आए तो आपको दिख रहा है G1 तथा G2 समान है, इसलिए f का प्रतिलोम क्या होगा, एक अद्वितीय होगा। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कंसीडर f इज सच दैट वन कॉमा टू कॉमा थ्री
ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन बाय F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी एंड F3 इक्वल टू सी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू F। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में तुरंत क्या कि हमें इसका इनवर्स निकालना, अभी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है प्रांत, ये है हमारे पास सह प्रांत। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इसको देखें तो ये बात हमको ये बताती है कि एक वैल्यू डालने पर एक ए आएगा, दो वैल्यू पर बी आएगा, तीन वैल्यू पर फलन का मान सी होगा, ऐसा कुछ। अगर आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, यहाँ पर x लिखा होता है, यहाँ पर y बराबर फलन मतलब fx लिखा होता है, तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहां से भी पता चल रहा है हमको क्योंकि प्रांत होता है x, ये होता है y, x की वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो आपको उधर क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है, ये है f। ठीक, आपको एक बात ये पता चल रही है कि फलन जो है हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर हम फलन को लिखें तो फलन को हम किस तरीके से लिखेंगे, एक चीज और ये समझ लीजिए जरा, आपको हमेशा वैल्यू x, y के फॉर्मेट में लिखनी होती है ना, 1 का a, 2 का b, 3 का c, तो आपने ऐसे लिखा 1, a है, 2, b है एंड 3, c। ये आपके सामने बात आ गई। अगर आपको पता है कि f इज सच दैट x टू y है, तो किसी दिए गए फलन का जो व्युत्क्रम होता है वो y इज सच दैट x हो जाता है, मतलब पलट जाता है, x y इधर, y x इधर हो जाता है। ये जो बात है ये मैंने इसके लिए बनाया, प्रांत है, सह प्रांत हमने मैपिंग कर दी, इसको हमने इस तरीके से बना करके लिख दिया, कोई बहुत कठिन काम नहीं किया, 1, a, 2, b, 3, c लिख दिया। अब जरा इनवर्स पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमको निकालना मेन इनवर्स ही है। तो f इज सच दैट x टू y, अगर नॉर्मल कभी ऐसा लिखा होता है नॉर्मल फलन के लिए, तो उसके व्युत्क्रम के लिए क्या कंडीशन हो जाती है, f इनवर्स इज सच दैट y टू x, मतलब अगर यहाँ पर प्रांत x है और y हमारा सह प्रांत है, डोमेन और को डोमेन, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। y अब की बार हमारा प्रांत का काम करेगा और ये हमारा सह प्रांत का काम करने लग जाएगा, ये कहने का मतलब इनवर्स में। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है f इनवर्स के लिए। जब आप f इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे तो आप पलट दीजिए चीजों को, कैसे, यहीं से आप जरा समझने का प्रयास करिए। f इनवर्स सच दैट y की वैल्यू इधर आप रखिए a, b, c, और x की वैल्यू इधर आपके पास दी है 1, 2, 3। f इनवर्स प्रांत a, b, c हो गया आपकी बार, क्योंकि y की वैल्यू तो y वाली मैंने इधर रख दी, और ये हो गया सह प्रांत। अब अगर आप f इनवर्स बनाना चाहो तो आप कुछ कुल मिलाकर ऐसे लिखेंगे a, 1, a से 1, क्योंकि हमेशा मैपिंग प्रांत से सह प्रांत की, इधर से इधर चलते हैं आपको पता है, लेकिन ये उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, इधर से इधर ही चलेंगे। a, 1, b, 2, c, 3, ये तो आ गया हमारे पास f इनवर्स। पहला आंसर हमारा ओके हो गया कि ये हमारा f इनवर्स आपके सामने आ गया। अब सवाल कह रहा है कि आप ये प्रूव कर दो f इनवर्स का इनवर्स फिर f के बराबर हो जाएगा, तो अब देखिए यहां पर f इनवर्स का इनवर्स, फिर से वही कहानी, डबल अगर इनवर्स चल जाएगा, देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब इसी के आगे मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, समझिए तीसरा पॉइंट, तीसरे में क्या है, f इनवर्स का इनवर्स चढ़ा दिया गया, f इनवर्स का इनवर्स, तो अब क्या होगा, फिर वापस से जो प्रांत है वो सह प्रांत का काम, और जो सह प्रांत है वो प्रांत का काम, फिर से पलट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा कुछ x2y, और जैसे x2y हुआ तो ये तो वापस यही वाली कंडीशन हो गई, x2y सह प्रांत। तो आपको पता चल गया कि f इनवर्स का इनवर्स, x2y बताइए क्या था, फलन f चल रहा था, x से y फलन f ही तो चल रहा है, तो आपको पता चल गया f इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होगा। अगर पहली चीज तो ये 3 पॉइंट से समझ लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, f इनवर्स का इनवर्स खुद f के बराबर होगा, ये बात यहां से क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि अभी तक प्रांत सह प्रांत था,
एक बार फिर आपने इनवर्स चढ़ा दिया तो ये सह प्रांत इधर आ जाएगा, ये प्रांत चला जाएगा उधर, इस तरीके से। नहीं तो आप ये देख लीजिए, यहां से उठाइए, एफ इनवर्स का इनवर्स चेंज कर दीजिए, ए कॉमा वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 कॉमा ए पलट दिया हम लोगों ने, बी कॉमा 2 को लिख दिया 2 कॉमा बी, और सी कॉमा 3 को हमने लिख दिया 3 कॉमा सी। अब जरा ये देखिए, ये यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है, ये 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा सी, 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा सी, ये तो यही फलन ही तो लिखा है एफ, तो आपने इसको तुरंत लिख दिया एफ। जैसी आपकी इच्छा हो आप लोग उस तरीके से काम कर सकते हैं, ये दोनों आपके आंसर हो गए। जब भी एग्जाम में आए तो आपको ऐसे विधिवत बना कर देना, ये फिगर बनाएंगे, पहले एफ के लिए आप लिखेंगे फलन एफ के लिए, पहला पॉइंट ये समझाएंगे, एफ इनवर्स दूसरा पॉइंट ये समझाएंगे, एफ इनवर्स का इनवर्स तीसरा पॉइंट ये समझाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर करके आप लिख देंगे एफ इनवर्स, ये प्रांत हो गया, ये सह प्रांत हो गया, फिर एफ इनवर्स का इनवर्स आप इस तरीके दिखाएंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए जल्दी, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। इसी का 12 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर हम इसको हटा के 12 कर दें तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा। 12 में कह रहा है लेट एफ इज सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको भी देखते जाइए और 12 वाला समझते जाइए। एफ इज सच दैट एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सो दैट आपको ये दिखाना है कि एफ इनवर्स एफ के बराबर होता है, मतलब ये वाली बात, एफ इनवर्स इस एफ दैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर, वही कहानी, एफ इनवर्स के ऊपर एक उसने और इनवर्स चढ़ा दिया, तो आपको कुल मिला यही वाला क्वेश्चन कर देना है। 11 की जगह आप 12 कर दीजिए, अपने मन से एग्जाम्पल लेट कर लीजिए, 1 2 3 ABC, 11 और 12 बिल्कुल सेम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें लाना यही है, ये वाला रिजल्ट लाना है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में वाला रिजल्ट हम लेके आए, तो हम लोग पूरा इसको डिट्टो ऐसे ही वहां पे कर देंगे, वैल्यू आप अपने मन से बदल दीजिएगा जो आपकी इच्छा हो, नहीं तो यही वाली वैल्यू लिखे रहने दीजिए। ये 3 पॉइंट जरूर लिख देंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट लिख के फिर अपने मन से वैल्यू लेट करके आप लोग यहाँ तक ऐसे कर लेंगे। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। फिर इसके बाद ऑप्शनल वाले क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये आप लोगों के काम है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 13 14 जैसे पीछे आपको कई सारे बताए जा चुके हैं। इसमें फॉफ एक्स निकालना है, हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, एफ को रोक लेंगे, एफ एक्स हो जाएगा अंदर और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसका इनवर्स निकाल देना है, हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई। मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक के सभी क्वेश्चंस बताए, केवल 2 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले हैं, वो आपके लिए ईमानदारी से काम दिया गया है, इसको आप लोग करिएगा। हम लोगों का फंक्शन चैप्टर खत्म हो गया। सेशन 2021 में जितना आपके फलन चैप्टर से आना था उतना मैंने आपको एक एक आपकी ईमानदारी से बता दिया। हो सकता है कुछ टॉपिक हमने एक्स्ट्रा बता दिए हो, तो उसका कोई इशू नहीं, एक्स्ट्रा चीजें हमको नुकसान नहीं कर जाएंगी, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको ना बताई गई हो। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है 1.4 बाइनरी ऑपरेशन, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जा रहा सेशन 2021 के लिए। तो 1.3 मैंने आपको पूरी सिखा दी है, आप लोग इसको दोबारा से करिएगा। कल से हम लोग डिटर्मिनेंट के साथ मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो। आप लोगों के एग्जाम का भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि होना है कि नहीं होना, तो अभी 1 2 दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तब अपनी तैयारी को अभी बना के रखिए, जब क्लियर हो जाए फिर उस समय देखा जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम।